हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार आप लोगों का एजुकेशन विद नीरज पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं संविधान का वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा। ये संविधान सभा के द्वारा ही हमारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। ये संविधान सभा कैसे आया, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या क्या क्वेश्चन इससे एग्जाम में लड़ सकता है। तो चलिए, संविधान सभा का गठन सबसे पहले ब्रिटेन का पीएम इटली ने भेजा था एक प्रस्ताव। इसमें 3 सदस्य था। ब्रिटेन का पीएम इटली ने एक प्रस्ताव भेजा था। उस प्रस्ताव का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। इसमें टोटल 3 सदस्य था। क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। इसको काल के नाम से ट्रिक है, इससे भी याद कर सकते हैं आप। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, के एल से लॉरेंस। इसका अध्यक्ष, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष लॉरेंस था। अध्यक्ष था ये, क्या था ये? अध्यक्ष था। अध्यक्ष कौन था? लॉरेंस था। इसमें टोटल 389 मेंबर था। टोटल कितना मेंबर था? कैबिनेट मिशन में टोटल 389 मेंबर था, जिसमें कि 293 ब्रिटिश प्रांत से था, 92 देशी रियासत से था और 4 चीफ कमिश्नरी से था। ठीक है, तो 92 देशी रियासत से था। इसमें राजा रजवाड़े, ये ब्रिटिश प्रांत से था। इसमें राजा रजवाड़, महाराजा का जो रजवाड़ा होता था उससे था, और ये 4 चीफ कमिश्नरी से था। यह सदस्य जो 389 मेंबर चुना गया, यह प्रति 10 लाख, यह प्रति 10 लाख जनता, 10 लाख जनता में एक सदस्य का चुनाव हुआ। प्रति 10 लाख जनता में एक सदस्य का चुनाव हुआ। एक सदस्य का चुनाव हुआ, ठीक ना? यहां लिख देते हैं इसको। प्रति 10 लाख जनता में एक सदस्य का चुनाव हुआ। एक सदस्य का चुनाव हुआ, ठीक। जनता लिख देते हैं। जनता में 10 लाख जनता, प्रति 10 लाख जनता में एक सदस्य का चुनाव किया गया था उस समय। टोटल 389 मेंबर था, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, इसको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसको क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इस बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने कर दिया। इस बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने कर दिया। तो उसके परिणाम स्वरूप फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को एक बैठक बुलाई गई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। उसके 2 दिन बाद, फिर अस्थायी अध्यक्ष चुने जाने के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया। उद्देश्य प्रस्ताव कि हमारा संविधान कैसा हो, हमारा संविधान का रूपरेखा कैसा हो। इसमें 293 4 चीफ कमिश्नरी जो है 92 देशी रियासत से है। इसमें सभी था। इसमें था मुस्लिम भी था, सिख भी था और सामान्य भी था। इसको हम 3 वर्ग में बांट सकते हैं। और सामान्य भी था। इसमें प्रमुख 2 पार्टी था। इसमें प्रमुख क्या था? 2 पार्टी था। कौन कौन पार्टी था? एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लोग 2 पार्टी था, जिसमें कि सबसे ज्यादा सदस्य कांग्रेस का था। जिसमें कि सबसे ज्यादा सदस्य किसका था? कांग्रेस का था, ठीक ना? तो स्टार्ट। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास होने के बाद फिर
चलिए देखते हैं। नोट्स बनाते जाएं अपना कॉपी में। फिर 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। पास होने के बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। पास होने के बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पास हुई, बाद में यही चलकर भारतीय संविधान का प्रथम अध्याय प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के रूप में बाद में जाना जाने लगा। ठीक, इसके बाद जब उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया तो एक सलाहकारी समिति का निर्माण हुआ। किस चीज का निर्माण हुआ? इसके परिणाम स्वरूप सलाहकारी समिति का निर्माण हुआ। ठीक, क्या हुआ? सलाहकारी समिति। सलाहकारी समिति का निर्माण हुआ। सलाहकारी समिति बना। ठीक, जिसका अध्यक्ष कौन था? बी.एन. राव था। सलाहकारी समिति का अध्यक्ष कौन था? बी.एन. राव था। अध्यक्ष बी.एन. राव था। अध्यक्ष कौन था? बी.एन. राव था। ठीक, उसके बाद संविधान निर्माण के क्रम में कुल 13 समिति भी बनाया गया था। सलाहकारी समिति जब बन गया, इसका अध्यक्ष बी.एन. राव को बनाया गया। उसके बाद संविधान निर्माण के क्रम में कुल 13 समिति बनाया गया, जिसमें प्रमुख समिति था जैसे संचालन समिति, प्रांत समिति, मूल अधिकार समिति, झंडा समिति। तो चलिए लिखा देते हैं आपको हम प्रमुख समिति। प्रमुख समिति, प्रमुख समिति। एक नंबर पहला संचालन समिति। संचालन समिति, इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। उसके बाद दूसरा नंबर प्रांत समिति। प्रांत समिति, जिसका अध्यक्ष सरदार पटेल था। प्रांत समिति, इसका अध्यक्ष सरदार पटेल था। तीसरा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसका अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर था। ठीक, चौथा है संघ समिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू
है। ठीक। समिति प्रमुख समिति कौन है? संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांत समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर और संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये पांचवा नंबर झंडा समिति, टीबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। ठीक। देखिए समिति प्रमुख हो गया संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांत समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर था। प्रारूप समिति में कितना मेंबर था? कुल 7 मेंबर था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था। जिसका अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था। इन्हीं के देखरेख में संविधान का निर्माण हुआ, इसलिए इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है। तो 7 मेंबर था किसमें? प्रारूप समिति में। ठीक। प्रारूप समिति में संविधान का रूपरेखा तैयार हुआ। क्या हुआ? रूपरेखा, रूपरेखा। ठीक, तैयार हुआ। उसके बाद टीबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद, इस संविधान का प्रारूप समिति में क्या हुआ था? रूपरेखा तैयार हुआ था। तो फिर आगे चलते हैं। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 था। हमारा संविधान कितना दिन में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है। तो काफी लंबा समय हमारा संविधान बनने में लगा और आज उस एक सुदृढ़ संविधान बन के तैयार हुआ, मजबूत संविधान बन के तैयार हुआ, जिसका परिणाम आज हमको देखने का मिल रहा है, हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ अभी तक प्रशासन व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है। तो चलिए फिर देखते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। हमारा संविधान यहाँ लिख लीजिए, हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ठीक। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। ठीक। उसके बाद इसमें उस समय इसमें 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किया था। दो 284 सदस्य ने हस्ताक्षर करके इसे पारित किया। ठीक। 284 सदस्य ने हस्ताक्षर करके पारित किया। 26 जनवरी इसके फलस्वरूप 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक। उस समय 395 अनुच्छेद, कितना अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में, यहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वर्तमान में यह है अनुसूची, यह अनुसूची 12 है, ठीक। देखिए 26, फिर से हम एक बार रिकॉल करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। बनकर तैयार होने के बाद 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। उसके बाद इसको 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके पारित किया। कितना सदस्य ने हस्ताक्षर करके पारित किया? 284 सदस्य ने हस्ताक्षर करके इसे पारित किया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां इसमें शामिल थी। वर्तमान में यह अनुसूची की संख्या 12 है। तो चलिए आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।